Question number 7. The tangent to the circumcircle of an isosceles triangle ABC at A, in which AB is equal to AC, is parallel to BC. बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ये ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल है इस AC के, और बोला है इस A पॉइंट पर एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है। सर्कम सर्कल वो होता है जो बाहर होता है और इन सर्कल वो होता है जो अंदर होता है। ठीक है, तो हमें प्रूव और क्या हाँ और क्या बोला है इसमें कि वो जो A पॉइंट है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये PAQ ड्रॉ कर दिया है। ये टेंजेंट इस BC, ये जो थर्ड साइड है आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC की, BC इसके पैरेलल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसमें फिगर अपने आप से बनानी पड़ेगी। देखो AB इज इक्वल टू AC, तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हुआ ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर। अब देखो बच्चों, एंगल 3 ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच जो एंगल है, एंगल 3, ये किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। इस कॉर्ड ने जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनाया है इसके इक्वल होगा। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल कॉर्ड ने जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनाया है इसके इक्वल होगा, और हम इसे कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, एक तरफ आया एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, और एक तरफ आया एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल। ठीक है, हमने इन्हें इक्वेशंस बना दी जो मैंने आपको बताया है। ABC ट्राइंगल में ABAC इक्वल, तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गया फर्स्ट इक्वेशन, और 3 2 के इक्वल हो गया ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। मैंने बच्चों शॉर्ट में ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ना लिख के इसको पूरा ही लिख दिया है। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट है। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो मतलब टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल जो ऑल्टरनेट सेगमेंट है उसमें जो एंगल बनाइए इसके इक्वल होता है। ठीक है, आप केवल यहाँ चाहो तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ऐसे भी लिख सकते हो। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो इससे क्या पता चल रहा है? एंगल 1 एंगल 3 इक्वल हो गए, क्योंकि 1 भी 2 के इक्वल, 3 भी 2 के इक्वल, इसका मतलब 1 और 3 इक्वल हो गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं। और बच्चों ध्यान से देखो, 1 और 3 क्या है? बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल। जब ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए इसका मतलब क्या हुआ? BC और PAQ पैरेलल हो गए, यही मैंने लिख रखा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, और इस वजह से PQ या कह सकते हो PAQ इज पैरेलल टू BC, और ये ही दे रखा था तो इसलिए ये ट्रू हो गया।